नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवी दिल्ली विच शिल्प गुरु अते राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार प्रदान किए। कहा कि भारत विश्व विच पूंजीकारी अते मौकिਆਂ ਲਈ सब दी पसंद दा मुल्क बनिया। तरवंजवें कौमांतरी भारती फिल्म उत्सव दौरान तेलुगु अदाकार चिरंजीवी साल 2022 के भारती फिल्म जगत की परसनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड नाल सन्मानित। फार्मास्यूटिकल खेतर संबंधी ITEC प्रोग्राम नाइपर मोहाली विखे होया शुरू। हिंद की चादर नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े संबंधी श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे गुरमत समागम का आयोजन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अज नवी दिल्ली विच प्रमुख शिल्पकारां नूं 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਲਈ शिल्प गुरु ਤੇ कौमी शिल्प पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन ਵਿੱਚ उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुरस्कार ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤ ਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I congratulate the Honorable Minister for fructifying this event. कोविड महामारी जिसने दुनिया को हिला दिया और जिसकी वजह से भारत ने दुनिया में नया आयाम स्थापित किया कि एक देश स्वच्छ शासन व्यवस्था से, इनोवेशन से क्या नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाइए 3 अरब वैक्सीनेशंस देना, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर, और सबको डिजिटल मैपिंग करना कि आपके मोबाइल पर है। दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता, हमने दिखाया है। इस मौके ते केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया विच हैंडीक्राफ्ट का मुख खेतर है अते इस खेतर विच बरामद लगातार वध रही है। उन्होंने यह भी दस्सिया कि पेंडू खेतरां तो लखां लोकां नूं हैंडीक्राफ्ट खेतर विच रोजगार मिल रहा है अते वंचित लोकां नूं मजबूत बनाउण विच भी इसदा वड्डा योगदान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज फ्रांस के रक्षा मंत्री सबैस्टियन लेकोरनू नाल नवी दिल्ली विच चौथी भारत फ्रांस सालाना रक्षा गलबात की सह प्रधानगी की। फ्रांस के रक्षा मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा ते ने। गलबात दौरान दोहां धिरां ने रक्षा संबंधां, अतवाद की रोकथाम, हिंद प्रशांत खेतर विच समुद्री सुरक्षा अते आत्मनिर्भर भारत नीति मुताबक सनती अते तकनोलॉजी साझेदारी समेत वख-वख विषयां ते चर्चा की। गोवा की राजधानी पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम विखे 53वें कौमांतरी भारती फिल्म उत्सव का समाप्ति समागम इस वेले चल रहा है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज मंत्री डॉक्टर L मुरुगन अते गोवा के मुख मंत्री प्रमोद सावंत इस समागम विच मौजूद ने। अक्षय कुमार ते आयुष्मान खुराना समेत फिल्म जगत दीआं उग्गियां शख्सियतां भी इस समागम का हिस्सा बणियां। तेलुगु अदाकार चिरंजीवी नूं साल 2022 ਲਈ भारती फिल्म जगत की परसनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। उग्गी अदाकारा आशा पारेख अते उग्गे अदाकार अक्षय कुमार नूं भी फिल्म जगत विच दित्तियां गईयां सेवावां लई सन्मानित किया गया। अपने संबोधन विच अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस फिल्म उत्सव राहीं नवे टैलेंट नूं सामने लियाउण विच काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि खेतरी फिल्मां हुण कौमी ते कौमांतरी बन गईयां ने अते जे कंटेंट विच ताकत है तां दुनिया विच इसनूं अगे वधण तो कोई नहीं रोक सकदा। अनुराग सिंह ठाकुर ने भरोसा दिवाया कि फिल्म जगत नूं सरकार वल्लों हर संभव मदद दित्ती जावेगी। मैं कई बार कहता हूं कि हिंदी भाषा को बढ़ाने में
हिंदी भाषा को बढ़ाने में जितना बड़ा रोल हिंदी फिल्म जगत ने अदा किया है, उसी तरह से उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं थी सिनेमा के लिए। क्योंकि अगर आपके कंटेंट में ताकत है तो एक रीजन, एक स्टेट के अंदर नहीं रुकता, एक देश के अंदर नहीं रुकता है, वह दुनिया के दिलो दिमाग पर राज करता है। यह ताकत भारतीय सिनेमा की है और ये भारतीय सिनेमा की ताकत। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। Marking the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji, the world's advocate of peace, tolerance and non-violence. Every year this medal is awarded to the film that reflects UNESCO's objectives, namely peace, tolerance and the intercultural dialogue. May I please invite Executive Director of ICFT UNESCO, Mr. Manoj Kadam on stage please. और उनके साथ में बुलाना चाहूंगा मिस्टर शर्मन जोशी once again on stage to announce the winner. Sherman, please, we need you back on stage. All right, guys, let's have a look at the AV, please. ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਲੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ 60 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 3 ਈਲੂ ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਖਾਲੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 129 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੜਕਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:15 ਵਜੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ GOI ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ITEC ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨਾਈਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੀਬਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 22 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਈਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PV ਭਰਤੀਅਮ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਈਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 25 ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ITEC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ITEC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੂਥ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
हिंद दी चादर नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े के संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे अज गुरमत समागम करवाए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग मगरों श्री दरबार साहिब के ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी राजदीप सिंह ने संगतां नूं इतिहास नाल जोड़िया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी की शहादत दुनिया लई मार्गदर्शन है ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्यारे सिख भाई मतीदास, भाई सतीदास ਅਤੇ भाई दयाला के शहीदी दिहाड़े संबंधी गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग मगरों गुरमत समागम किए गए। गुरु घर के महान रबाबी भाई मरदाना जी के अकाल चलाना दिवस मौके गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग मगरों गुरबाणी कीर्तन किया गया ਅਤੇ अरदास की गई। बुलारिया ने संगतां नूं भाई मरदाना जी के जीवन तो जाणू करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े ते उन्हां नूं नमन किया। अपने एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु साहिब के साहस सिद्धांतां अते आदर्शां प्रति अटुट प्रतिबद्धता लई उन्हां नूं व्यापक तौर ते सराहिया जांदा है। उन्हां कहा कि गुरु साहिब जुल्म अते अन्याय दे अगे नहीं झुके। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु साहिब दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ सानूं प्रेरित करदियां ने। MSME सनतां नूं विकसित करन विच लगी संस्था लघु उद्योग पार्टी ने अज आल इंडिया प्रधान बलदेव भाई प्रजापति ਅਤੇ जनरल ਸਕੱਤਰ घनश्याम ओझा की अगवाई विच संस्था ने देश भर तो मिले बजट तो पहलां दे सुझावां नूं केंद्री मंत्री नूं भेजिया है। लघु उद्योग भारती दे आल इंडिया मीत प्रधान अरविंद तूमल ਅਤੇ सूबे दे मीत प्रधान विक्रांत शर्मा ने दस्सिया कि MSME दे विकास लई इनकम टैक्स GST ਅਤੇ बैंकिंग संबंधी सुधारां दा सुझाव दिता गया है। उन्होंने कहा कि नवीं तकनीक लगाउण लई क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसिडी स्कीम तहत वंड की हद वधा के 10 करोड़ रुपए करन, कपड़ा खेतर नूं उत्साहित करन लई ATUFS योजना के बदले एक नवीं PSI योजना नूं छेती तो छेती नोटिफाई करन ਅਤੇ आत्म निर्भर भारत लई चंगी तरह नाल जुड़े मार्गां, राजमार्गां ते बंदरगाहां ते छोटे कारोबारियां नूं सीज रैटल मॉडल ते सनती क्लस्टर स्थापित करन लई ढुकवें कदम चुकण दी सलाह दित्ती गई है। अरविंद तूमल ने आस प्रगटाई कि सरकार वल्लों इन्हां सुझावां ते हमदर्दी नाल विचार करदिआं ढुकवें कदम चुके जाणगे तां जो न्यू इंडिया दा सपना साकार हो सके। दूरदर्शन ਅਤੇ आकाशवाणी के दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ की संस्था दर्शक ਸਰੋਤਾ संघ ने अपना 12वां स्थापना दिवस उत्साह नाल मनाया। इस मौके लुधियाना जिले के जगराओं विखे कल एक समागम का आयोजन किया गया। ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ दौर तो इलावा निजी चैनल ते सोशल मीडिया दौरान दूरदर्शन ਅਤੇ आकाशवाणी की भूमिका संबंधी एक सैमीनार भी करवाया गया। इस नूं संबोधन करदिआं दूरदर्शन के साबका डिप्टी डायरैक्टर जनरल ओम गौरीदत्त शर्मा ने कहा कि निजी चैनलों की भरमार विच दूरदर्शन अजे भी अपनी सूचना, जानकारी ते मनोरंजन की दिशा विच मोहरी बनिया होया है ਅਤੇ दर्शकों विच विश्वास योग्यता का पात्र है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवी दिल्ली विच शिल्प गुरु ਅਤੇ राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार प्रदान किए। कहा कि भारत विश्व विच पूंजीकारी ਅਤੇ मौकों ਲਈ सब ਦੀ पसंद ਦਾ मुल्क ਬਣਿਆ। 53वें कौमांतरी भारती फिल्म उत्सव दौरान तेलुगु अदाकार चिरंजीवी साल 2022 के भारती फिल्म जगत की परसनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड नाल सन्मानित। फार्मास्यूटिकल खेतर संबंधी ITEC प्रोग्राम नाइपर मोहाली विखे होया शुरू। हिंद की चादर 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े संबंधी श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे गुरमत समागम का आयोजन।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। इजाजत दिओ, नमस्कार।